किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनिए, आपको खुशी ही नहीं मिलेगी बल्कि सुकून भी मिलेगा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार किए गए सृजित। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का दिया हवाला। कहा, बेरोजगारी पर दुष्प्रचार करने वालों को मिला करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान। इंदौर के रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की हुई शुरुआत। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी लगाया मां के नाम पौधा। कहा, कार्यक्रम सरकारी नहीं बल्कि जन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को किया पार। फॉलोअर्स की संख्या के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को छोड़ा पीछे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, विदेश में रहने वाले भारतीय भारत के विकास और आधुनिकीकरण में बराबर के भागीदार। मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा, इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेज गति से बढ़ रहा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 से 4 वर्ष में देश में 8 करोड़ नई नौकरियां उपलब्ध हुई हैं, जिसने बेरोजगारी के बारे में फर्जी बातें फैलाने वालों को चुप कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के गोरेगांव उपनगर में सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की और इसकी आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों का मुंह बंद कर दिया है। ये लोग निवेश, बुनियादी ढांचे और देश के विकास का विरोध करते हैं और अब बेनकाब हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छोटे और बड़े निवेशकों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के तीसरे कार्यकाल का उत्साह के साथ स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि केवल एनडीए सरकार ही स्थिरता प्रदान कर सकती है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है
रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया रिकॉर्ड बनाते हुए 100 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को पार कर लिया है। फॉलोअर्स की संख्या के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी में पिछले 3 वर्षों में लगभग 3 करोड़ की वृद्धि शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता होने का गौरव प्राप्त हो गया है। वो 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 65 लाख फॉलोअर वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से काफ़ी आगे हैं। इस उपलब्धि के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर सक्रिय होने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने चर्चाओं, विचार विमर्श, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना आदि के लिए सबका आभार व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर का चौंका देने वाला आंकड़ा पार करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि न केवल भारत में प्रधानमंत्री मोदी की अद्वितीय लोकप्रियता का बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी महान राजनीतिज्ञता का भी प्रमाण है। राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत के विकास और आधुनिकीकरण में बराबर के भागीदार हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉस्को में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस में रह रहे भारतीय देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अपने कार्यों, योगदान और उपलब्धियों से ही वो भारत की छवि करते हैं। रूस में भारतीय समुदाय के लोगों को अनुशासन प्रिय, मेहनती और कानून का पालन करने वाले प्रवासियों के रूप में जाना जाता है और इन्हीं प्रवासियों ने रूस और भारत दोनों के विकास में योगदान करके प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संख्या में कम होने के बावजूद भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में उनकी सक्रिय और जीवंत भागीदारी रहती है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से रूस में अपनी मातृभूमि के बारे में जानकारी देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का आग्रह किया। भारतीय त्योहारों में रूस के लोगों के शामिल होने के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। इस बात का उल्लेख करते हुए रूस के लोगों के मन में भारतीय संस्कृति और विविधताओं के बारे में जानने की उत्सुकता है। श्री ओम बिरला ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वह भारत की समृद्ध सनातन संस्कृति, योग, पुरातन ज्ञान और यहाँ की विविधता के बारे में रूस के लोगों को जानकारी दें और उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मां के नाम पौधारोपण किया। इंदौर में रविवार को एक साथ 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बना। इस अवसर पर बीएसएफ की रेवती रेंज में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदौर सफाई, स्वास्थ्य, सहभागिता के लिए जाना जाता है। अब इंदौर हरियाली के नाम से भी जाना जाएगा। इंदौर स्मार्ट
मेट्रो सिटी बन चुका है, अब ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि यह अभियान सरकारी समारोह नहीं है, समाज इस अभियान से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के नारे को देशवासियों से जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। पूरे देश भर में स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है, इंदौर स्वाद के लिए भी जाना जाता है, इंदौर सुशासन, सहयोग और सहभागिता के भी लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना जाएगा। आज जो आप एक विश्व विक्रम बनाने जा रहे हैं, वो विश्व विक्रम पुण्य श्लोक अहल्याबाई की नगरी को नए कीर्तिमान के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध करेगा। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसका हम सबको आनंद है। मैं मध्य प्रदेश के पूरे नागरिक भाइयों बहनों को विनंती करने आया हूं। वृक्ष बोना बड़ा सरल है, वो एक कार्यक्रम होता है, मगर वृक्ष को अपने से बड़ा ऊंचा करना ये बहुत कठिन होता है। जिन जिन लोगों ने वृक्ष बोए हैं, ये सबको मेरा निवेदन है कि वृक्ष को बड़ा करते तक अपने बेटे की तरह इसकी चिंता करना। बाद में यही वृक्ष एक मां की तरह आपकी चिंता करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहां रविवार को मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर एजुकेशन हब बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के बीच नई शिक्षा नीति लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, एनईपी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत रखनी होगी और पीएम मोदी ने एनईपी लाकर दूरदर्शिता दिखाई है, जो अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। वो बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे, तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई
सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, वो करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 16 से 17 जुलाई को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए इटली के रेजियो कैलाब्रिया की यात्रा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान पीयूष गोयल आउटरीच सत्र में G7 देशों और अन्य हिस्सा लेने वाले देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जो वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करेगा। ये यात्रा भारत द्वारा पेश किए जाने वाले अपार व्यापार और निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करेगी, जो एक मजबूत कानून के शासन वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में इसकी स्थिति पर जोर देती है। रेजियो कैलाब्रिया में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में केंद्रीय मंत्री वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन के लिए भारत के विजन को स्पष्ट करेंगे, जिसमें व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधारों और पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। पर कल यानी रविवार सुबह जानलेवा हमला हुआ। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली में हुई गोलीबारी में वो बाल बाल बच गए। असॉल्ट राइफल से चली गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर भी कर दिया। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले के बाद जांच एजेंसियों को उसकी गाड़ी और घर से विस्फोटक भी मिले हैं। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद एक इमारत की छत से फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की है और ट्रंप को सुरक्षित निकाल लेने के लिए सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की प्रशंसा भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने ट्रंप से बात की है, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरणों में है। हमें अभी इस घटना के मकसद की कोई जानकारी नहीं है। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने रत्न भंडार के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक विशेष दल ने रत्न भंडार खोल दिए। राज्य सरकार ने आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए इस खजाने को 46 साल बाद खोला है। हम आपको बता दें कि इसे आखिरी बार 1985 में खोला गया था, जबकि इसके आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची आखिर बार 1978 में बनाई गई थी। रत्न भंडार राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के बाद खोला गया था। रत्न भंडार खोलने की समूची कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। श्री जगन्नाथ मंदिर के आभूषणों वाले विशेष बक्सों को रखने के लिए भारी सुरक्षा के साथ एक अस्थायी स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। रत्न भंडार की विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में हीरे, सोना और अन्य कीमती रत्नों सहित दुर्लभ आभूषणों का संग्रह है। सदियों से भक्तों और राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ को दान किए गए इस खजाने को
संरक्षित किया गया है। भारतीय सेना के फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन द्वारा 13 और 14 जुलाई 2024 को करगिल हेलीपैड पर अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए पहुंचे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। I am feeling very proud to be an NCC cadet. वहाँ पे टैंकर की जाके हमें बहुत अच्छा लगा। Interim budget. Interim budget is a statement